पिथौरागढ़ जिले के जोलजीबी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां चाची और चचेरे भाइयों ने मिलकर एक वनराजी युवक की हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपियों ने शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया ताकि मामला सामने न आ सके। मृतक की पहचान धारचूला विकासखंड के किमखोला भक्तिरुआ तोक निवासी कुंदन सिंह रजवार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 22 मार्च की शाम पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव भी बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। लोहे की पाइप और डंडों से बेरहमी से मृतक की गई पिटाई। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 22 मार्च की शाम बसंती देवी, उसके पुत्र रमेश सिंह, जनक सिंह और प्रदीप सिंह ने कुंदन सिंह पर लोहे की पाइप और लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि कुंदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने हत्या के बाद शव जंगल में दफना दिया और उन्होंने यह समझा कि किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने अगले दिन सुबह को घर से उठाकर शव को छिपुल खोला गजरा के जंगल में ले जाकर पत्थरों और मिट्टी के द्वारा दफना दिया। उनका मकसद था कि किसी को भी हत्या की भनक न लगे और मामला दबा रहे। वहीं पत्नी की तहरीर पर पूरा मामला खुल गया और 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें कि आरोपी की पत्नी रेखा देवी ने जोलजीबी पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जंगल से शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पिथौरागढ़ भेजा गया, जहां पर पोस्टमार्टम हो गया है। आपको बता दें कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है और घटना को लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांत के हमारे वनराजी समुदाय के बीच इस प्रकार के आपराधिक घटना को लेकर के भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और विशेषज्ञों के द्वारा वनराजी समुदाय के लोगों में इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को लेकर के भी चिंता व्यक्त की जा रही है। ये किमखोला की तोक है भक्तिरवा। वहाँ पर ये जो मृतक है कुंदन सिंह रहने वाला था। इसकी दिनांक 22/3/2026 को इसके ही एक सगे भाई और 2 चचेरे भाई और उसकी चाची बसंती देवी के द्वारा मिलकर लोहे के पाइप और लकड़ी की फंटियों से मारपीट कर इसकी मृत्यु कर दी गई थी और उसके पश्चात इसके शव को कहीं छुपा दिया गया था। घटनास्थल से कहीं दूर छुपा दिया गया था। तो कल इसकी पत्नी रेखा देवी के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था अपनी पति की मृत्यु के संबंध में। तब हम पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर जो मृतक कुंदन सिंह था उसका शव बरामद कर लिया गया है जंगल से। ठीक है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनको अरेस्ट कर लिया गया सभी को और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धारचूला नगर में स्कूटी बाइक की भिड़ंत, 4 घायल। धारचूला नगर क्षेत्र में तावाघाट चौराहे के पास गोरखा कैंटीन के सामने एक स्कूटी और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग चोटिल होकर घायल हो गए। घायलों को उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा गंभीर रूप से घायल बाइक चालक प्रियांशु 21 वर्ष को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वहीं स्कूटी सवार कैलाश नपलचाल 25 वर्ष का इलाज उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि बाइक में सवार 2 युवतियों को सामान्य उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि धारचूला में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत के बाद एक बार फिर से यह चर्चा आम हो गई है कि कुछ बेलगाम बाइक सवार और 2 पहिया वाहन चालकों के द्वारा इस प्रकार से तेज गति से वाहन चला करके कुछ सुरक्षित लोगों को भी चोटिल करने और दुर्घटनाओं के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन को भी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर गंभीर होना पड़ेगा और सख्त तौर पर इस प्रकार से वाहन अनियंत्रित चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। नमस्कार मित्रों,
कैसे हैं आप? आज मैं हूँ ग्राम पंचायत खुमती, जो मेरा अपना खुद का गांव है, और ये आदर्श विद्यालय का भवन था। बिना गांव में पूछे इस भवन को तोड़ दिया गया, क्योंकि ये गांव की अपनी संपत्ति थी। इसमें बहुत सारे पत्थरें इसमें निकली हैं और बहुत सारे ईंटें हैं जो इसमें ये निकली, बाहर निकाल रखी हैं। बहुत अच्छे कंडीशन में था। गांव वालों से बिना पूछे इस भवन को तोड़ दिया है ठेकेदार के द्वारा। और ठेकेदार कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस गांव में हो क्या रहा है। जगह जगह यदि पुल बनेंगे तो लकड़ी के बनेंगे, यदि स्कूल का रिपेयरिंग होगा तो खाली छत का होगा, यदि कहीं पर कुछ बनेगा तो एक बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, वो भी बिना गांव में पूछे। ये गांव में बिना पूछे, बिना मनमाने ढंग से ऐसे कार्य कैसे हो रहे हैं, ये समझ से परे है। शासन प्रशासन इसमें सुध ले। मैं चाहूँगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उक्त व्यक्तियों के खिलाफ, यदि जिसने भी बिना पूछे इस भवन को तोड़ा है। ये पूरी ग्राम पंचायत खुमती की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की सबसे पहले तोड़ने से पहले इसकी नीलामी होनी चाहिए थी, परंतु बिना नीलामी के, बिना पूछे, गुंडई तरीके से, बाहुबली के तरीके से अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मेरा कौन क्या कर देगा वाले स्टाइल में ये काम चल रहा है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि सबसे पहले जो इस भवन को जिस अवस्था में था उसी अवस्था में बने, पहली हमारी मांग है। दूसरी कि जो भी भवन दूसरा बन रहा हो वो दूसरे जगह, जिस जगह पर बनना चाहिए वहीं पर बनना चाहिए। हमारे अपने पहले की जो हमारी प्राथमिक जो विद्यालय है, पहले ये यहाँ पर को जो कि शाखा थी, यहाँ पर विद्यालय था। सर्वप्रथम कक्षा 8 तक के बच्चे हमारे इसी आदर्श विद्यालय में लोग पढ़ते थे, और यहीं से पढ़ करके बहुत सारे हमारे प्रशासनिक सेवा में भी निकले, बहुत सारे पीसीएस निकले, बहुत सारे आर्मी में निकले, और अनेक सेवाओं को देते हुए इस विद्यालय ने, ये विद्यालय तो हमने इसको सुरक्षित रखना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा एक आदर्श था, ये हमारा प्रेरणा स्रोत था। हो सकता था भविष्य में इस बिल्डिंग की जगह हम एक म्यूजियम बनाते तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि पर्यटक आते तो कम से कम म्यूजियम के यहाँ पर को दर्शन करते, यहाँ के लोगों को, जो लोकल लोगों को रोज़गार पैदा होता, म्यूजियम बनता, या फिर अन्य कोई ऐसे भवन बनते जो यहाँ के लोगों के लिए अति आवश्यक। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर सारा का सारा काम अपने मनमाने ढंग से हो रहा है, और जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसलिए मैं शासन प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इस आदर्श विद्यालय की जगह यदि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, और बृहद रूप में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं दिखा रहा हूँ तल्ला खुमती का प्राथमिक विद्यालय, और विद्यालय का जो छत का निर्माण के लिए टेंडर हुआ है, और ये दीवार की कंडीशन है आप ये देखिए, खाली छत का निर्माण होना है। ये दीवार की कंडीशन आप देख सकते हैं, दीवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसका छत कैसे इसके ऊपर टिकेगा ये तो मालूम नहीं, पर कंडीशन बहुत बुरी दशा है। ये आप देख सकते हैं, जगह जगह चीरे धाड़े दीवार में पड़ी हुई है, और इसके ऊपर लेंटर का निर्माण होना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इस कंडीशन में जो कि इसके ऊपर लेंटर का निर्माण होना है, ये अपने आप ही गिर रहा है। ये कितना भयानक कंडीशन है, ये देखिए, ये पूरे दीवारों में ये है, चीरा धाड़ा है, और इसका लेंटर का निर्माण होना है। और ये बहुत बुरे कंडीशन में ये भवन है, जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जबकि इस भवन का हमने पूर्ण विरोध भी किया था। हमने कहा था कि नवनिर्माण होना चाहिए, परंतु विभाग के द्वारा ये देखिए, ये दीवार कैसे जा रहा है, ये देखिए, ये अब इस कंडीशन में बच्चे इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, ये तो कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इस गांव के इतने जागरूक होने के बावजूद भी ये कंडीशन है, और इसके ऊपर छत का निर्माण कैसे होगा ये तो विभाग और ठेकेदार ही बता सकते हैं। ये देखिए कितनी कंडीशन ख़राब है। ऐसी दीवार की स्थिति ये है कि थोड़ा सा भी एक अंगुली लगाने से भी जो ये पत्थर जो कि गिर जाएंगे। मैं ज़रा आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये एक अंगुली देख रहे हैं ना सर, ये भाई साहब, ये देखिए, एक अंगुली से ये दीवार गिर रहा है। अब इसके ऊपर लेंटर कैसे टिकेगा ये तो विभाग के बुद्धिजीवी यही बताएंगे, और यही बताएंगे, एक्शन बताएगा।
और अभी तक इसमें छत को इसको गिरा दिया गया है। और देखो पूरे नया सरिया ऊपर जाल बिछा करके इसे छत का रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है। अब आप ही बताइए कि ये प्राथमिक विद्यालय मल्ला खुमती का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, अवश्य आप बताइए। और यदि आप इस गांव के लिए सोचने वाले हैं, इस गांव के अपना गांव, अपना परिवार, अपना घर समझते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में आप क्या चाहेंगे ये बताइए। इतना बुरा हाल है। और आगे मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको। ये प्राथमिक विद्यालय का ये छत का निर्माण होने जा रहा है। इस कंडीशन में देखो, ये पूरा ढहने की कंडीशन में पूरा ये देखिए ये। अब बताओ इसके ऊपर लेंटर कैसे टिकेगा, आप ही बताओ। यदि इस गांव में किसी भी प्रकार का विकास कार्य होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप ही बताओ इसके ऊपर लेंटर कैसे टिकेगा। आप समझदार हैं तो बताइए ज़रूर प्लीज़, क्योंकि इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें लेंटर पड़ना चाहिए या नवनिर्माण होना चाहिए, आप ही बताइए। पूरी बहुत बुरे कंडीशन में यहाँ ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने आप गिर रहा है। और इसके अंदर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं के बच्चे, बीपीएल परिवार के बच्चे ही इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस विद्यालय का निर्माण कैसा होगा, आप ही बताइए। इसके अंदर यदि खुदा न खास्ता को ऐसा ना हो कि दुर्घटना हो जाए, तो कैसे जो है कि बच्चे जो है कि इस विद्यालय में हम पढ़ा सकते हैं, आप ही बताइए। ये देखिए, ये इतने बुरे कंडीशन में ये मकान है, ये भवन है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। आप ही बताइए, यदि आप इस गांव के लिए सोचने वाले हैं या फिर इस गांव के रहने वाले हैं, तो अवश्य आप बताइए। पूरे भवन में जगह जगह क्रैक और आए हुए हैं, इसमें नया निर्माण होना चाहिए या फिर जो है कि इसका खाली छत का निर्माण होना चाहिए। बरसात आने पर ये पूरा दीवार ढह भी सकता है, पुराने वो हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है कि जो कि इसमें नया निर्माण कार्य होना चाहिए, नया पूरा बिल्डिंग का कार्य होना चाहिए। ये देखिए, ये हाल है इतने बुरे कंडीशन में। ये देखिए, ये हमारा विद्यालय का है, ये प्राथमिक विद्यालय का है, इस अवस्था में है। देखिए आप, इतने जगह जगह क्रैक है। ये लगभग 40 साल पुराना ये भवन है। ये 40 साल पुराने भवन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस 40 साल पुराने भवन के ऊपर खाली छत बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है। आप ही हमें बताइए कि आगे क्या होना चाहिए, उचित राय दें प्लीज़। थैंक यू।